हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10वीं गणित के इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3। अध्याय 3 मतलब एक चर वाला द्विघात रैखिक समीकरण अर्थात वर्ग समीकरण। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका दूसरा प्रश्नावली। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहले प्रश्नावली को पढ़ चुका है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले उस प्रश्नावली को जरूर देखें, तभी आपको ये दूसरा प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो आप लोगों ने इस प्रश्नावली में जो पढ़ना है इसको कक्षा 9वीं में भी पढ़ा हुआ है। फिर से हम लोग इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में उसी चीजों को रिवाइज करेंगे जो 9वीं में पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये और भी ज्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं कोई वर्ग समीकरण है। कैसा है वर्ग समीकरण? हमारे पास यदि कोई ऐसा वर्ग समीकरण है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसको हल करके हमें यक्ष के मान को प्राप्त करना है, और यक्ष के जिस मान को हम प्राप्त करेंगे, एक्स के ऐसे समीकरणों में, वर्ग समीकरणों में हमेशा यक्ष के, यक्ष मतलब चर राशि है वो, ठीक है, और चर राशि के हमेशा दो उत्तर आया करते हैं, और उन दोनों उत्तर को ही हम बोलते हैं समीकरण के मूल। हमको इस समीकरण को जब हल करेंगे तो ये जो हमारा चर राशि है यक्ष, इस यक्ष के हमें दो उत्तर मिलेंगे हमेशा, और उन दोनों उत्तरों को ही हम बोलते हैं इस समीकरण का मूल। ठीक है, अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमको हल करना है किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि का मतलब ये है कि हमें यक्ष के साथ जिस अचल राशि का गुणा होगा उसको खंडित करना है। फिर से यक्ष के साथ क्या होता है, कभी कभी यही प्रश्न ऐसे भी दिया होता है ax² + c + bx = 0। मतलब bx को क्या किया, बाद में लिख दिया है। या फिर ये प्रश्न ऐसे दे देता है c + bx + ax² = 0। अब इसमें क्या होते हैं, बच्चा पार्टी कंफ्यूज होने लगते हैं। मन में क्या अवधारणा बनी रहती है कि हमको सिर्फ मध्य के पद को तोड़ना है। जी हाँ, हमें मध्य पद को तोड़ना तो है, लेकिन पहले हम उसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में मतलब एक्स के सबसे बड़े घात को पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्योंकि यक्ष का सबसे बड़ा घात वर्ग समीकरण है तो 2 ही होगा। ठीक है, फिर दूसरा एक वाला, फिर लास्ट विदाउट यक्ष का रहेगा। ठीक है, तो पहले हम उसको मानक रूप में लिखेंगे। ठीक है, मानक रूप में लिखने के बाद हमको क्या करना है, यक्ष के साथ जिस संख्या का गुणा है उसको तोड़ना है, खंडित करना है। खंडित करना है मतलब उसको या तो जोड़ के रूप में लिखना है या तो उसको घटाव के रूप में लिखना है। मैं एक प्रश्न लिखता हूं यहाँ पे, 5x² + 10x + 5 = 0। ठीक है, ये हमारे पास सपोज प्रश्न है। यदि हम इसका इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a के जगह पे कितना है, 5 है, b के जगह पे कितना है, 10 है, और c के जगह पे कितना है, 5 है। मैंने किसको तोड़ने को बोला अभी, जो x के साथ गुणा में है, मतलब यहाँ पर 10 को। अब 10 को तोड़ना मतलब दो प्रकार से तोड़ सकते हैं, या तो हमको इसको जोड़ के रूप में लिखना होगा या तो इसको हम घटाव के रूप में लिखेंगे। जोड़ के रूप में लिखना मतलब जैसे 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 7 - 3,
5 धन 5, 6 धन 4, 3 धन 7, 2 धन 8 ऐसे लिख सकते हैं। क्या हुआ, 7 धन 3 10 हुआ, 5 धन 5 10 हुआ, 6 धन 4 10 हुआ, 3 धन 7 10 हुआ, 2 धन 8 10 हुआ। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 ऋण 1 10 होगा, 12 ऋण 2 10 होगा, 13 ऋण 3 10 होगा। ऐसे आगे कुछ भी लिख सकते हैं, 98 ऋण 88 10 होगा, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो हमको पहले ये सोचना है कि इसको हमें जोड़ के रूप में तोड़ना है या फिर घटाव के रूप में तोड़ना है। पहला हमारा जो ध्यान जाना चाहिए, इस बात पे जाना चाहिए कि हम इसको ऐसे जोड़ के रूप में तोड़ें या फिर ऐसे घटाव के रूप में तोड़ें। तो इसको हमको पता कैसे चलेगा? इसका पता करने का सबसे सामान्य और आसान तरीका ये है कि हम इसको तोड़ रहे हैं तो इसके चिन्ह को छोड़ दें, इन दोनों चिन्हों को देखें, इसके सामने का चिन्ह और इसके सामने का चिन्ह। इसके सामने चिन्ह क्या है? प्लस है। इसके सामने चिन्ह कुछ नहीं है मतलब प्लस है। कुछ होता तो माइनस होता, लेकिन कुछ नहीं है मतलब क्या है? प्लस है। ठीक है, तो दोनों के चिन्ह अभी क्या है? इस प्रश्न में एक समान है। कल्पना कीजिए कि यदि यहाँ पर माइनस होता और यहाँ पर भी माइनस होता तब भी तो एक समान है। और जब दोनों के चिन्ह एक समान होंगे, दोनों के चिन्ह धन धन रहे या दोनों के चिन्ह ऋण ऋण रहे, तब हमको इसको जोड़ना है। फिर से, जब दोनों के चिन्ह एक समान होंगे तो बीच के पद को हमको जोड़ना होगा। और यदि दोनों के चिन्ह अलग अलग हुए, मतलब इसका माइनस और ये प्लस होता तो दोनों अलग अलग हुए, या फिर ये प्लस होता और ये माइनस होता तो भी अलग अलग हुए। और जब चिन्ह अलग अलग होंगे उस स्थिति में हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। पहला काम हमारा क्या होगा? हमको ये जानना है कि इसको जोड़ना है या घटाना है। ठीक, इसको कौन बताएगा? इन दोनों के सामने की चिन्ह। यदि दोनों के चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, दोनों के चिन्ह असमान है, अलग अलग हैं, तो घटेगा। क्लियर हो गया? अब जब हम इस प्रश्न को ये जान गए कि ये प्रश्न क्या होगा? जुड़ेगा। तो जुड़ेगा तो जोड़ने में कितनी संख्याएं यहाँ पे हमको मिली? जोड़ने में यहाँ पे तो बहुत सारी मिल रहे हैं। ठीक है ना? इसका काम क्या हुआ? इसका काम तो रिजेक्ट हो गया इस प्रश्न के लिए। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ने में हमको क्या देखना है कि यहाँ इस अंक और इस अंक का आपस में गुणा करेंगे। फिर से एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या रहेगी उसका और बिना एक्स वाले की संख्या का क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। गुणा करके देखेंगे कितना आता है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर कितना आएगा? 25। ठीक है, अब इनमें से किसका आपस में गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 7 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो कितना आता है? 7 3 21 आएगा। मतलब ये हमारा संख्या नहीं है। 5 का 5 में करेंगे तो 25, मतलब ये इतना आ गया। मतलब हमको इसको क्या करना होगा? 5 + 5। आगे को देखते हैं। यदि 6 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 24। 25 नहीं आया, मतलब ये भी नहीं होगा। इसका करके देख चुके 21, ये भी नहीं होगा। 2 का 8 में करेंगे 16 आएगा, ये भी नहीं होगा। मतलब हमारा सही पेयर कौन सा है? 5 + 5। ठीक है, ऐसे हमको जानना है कि हमको जोड़ना है या घटाना है, और जोड़ना है तो कितना और कितने को जोड़ेंगे तो हमारा सही जोड़ा बनेगा। ठीक है, इस प्रश्न को ही अब हल करके देखते हैं कि ये प्रश्न अब क्या हो जाएगा। 5x² प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 + 5x + 5 = 0। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 5x² प्लस 5 का गुणा x में होगा 5x,
5 का गुणा x में होगा 5x धन 5 बराबर 0। अब दो दो का जोड़ा बना देंगे। इस जोड़े में कॉमन क्या निकलेगा, 5 दोनों में है, बाहर निकाल देता हूँ। x भी दोनों में है बाहर, एक तो x बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि पूरा 5x तो निकल गया। यहाँ पे कितना निकलेगा, 5 5 दोनों में है, निकाल दिए, एक तो x बचा, यहाँ पे 5 1 कम 5 बराबर 0। अब x प्लस 1 दोनों में है, x प्लस 1 हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा यहाँ 5x और यहाँ क्या बचा प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग लिख देंगे, x प्लस 1 बराबर 0 या दूसरे कोष्टक को 5x प्लस 5 बराबर 0। एक को उधर ले जाएंगे तो x बराबर 1 माइनस 1 या इसको उधर ले जाएंगे तो 5x बराबर माइनस 5, 5 का भाग दे देंगे तो माइनस 5 बटे माइनस 5 कट जाएगा तो माइनस 1। ठीक है, मतलब हमारा उत्तर क्या आया, माइनस 1 दो उत्तर आए हमारे। ठीक है, और यही दोनों उत्तर ही हमारे समीकरण के क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। ठीक है, और ये समीकरण के मूल हैं या नहीं, इसका अगर हमको टेस्ट करना है, इसका हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में इस मान को रख के देखते हैं। जैसे 5 गुणा माइनस 1 का घात 2, x की जगह पे माइनस 1 रखा मैंने, फिर प्लस 10 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब माइनस 1 का घात है 2, धन 1 हो जाएगा तो 5 1 कम 5, 10 का ऋण 1 में गुणा माइनस धन 10 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 5, 10 में से 10 घटा 0 आ गया। हमने चेक भी कर लिया कि ये समीकरण के मूल हैं या नहीं। यदि ये 0 नहीं आता है तो ये समीकरण के मूल नहीं हो सकते हैं, और यदि इसका मान 0 आया तो वो समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, अब आता हूं मैं प्रश्नावली के पहले प्रश्न में, जो हमें ये कहता है कि दिए गए मान इस समीकरण के मूल है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस इस मान को इसमें रखना पड़ेगा। इसको मैं मिटाता हूं, फिर प्रश्नों को बना। ये हम लोगों ने पहले का दूसरा 2 प्रश्न लिया है, पहला और दूसरा। पहला प्रश्न ये कहता है कि समीकरण क्या है, समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें 2 मान दिए हुए हैं x के, और बताना है कि क्या ये दोनों मान इस समीकरण के मूल हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं क्या, fx के रूप में, fx इक्वल टू क्या 2x² प्लस x माइनस 6। ठीक है, अब x के जगह पे क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। x बराबर 2 रखने पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का घात 2 प्लस 2 माइनस 6, 2 गुणे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, धन 2 माइनस 6, 4 दूनी 8, धन 2 माइनस 6, 8 2 10 में से 6 घटा कितना बचा 4 आया, 0 तो नहीं आया, और 0 नहीं आया तो x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं होगा। x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं होगा। यदि ये 0 आता तो समीकरण का मूल होता। x बराबर -3/2 रखते हैं, -3/2 रखने पर f -3/2 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू -3/2, x के जगह पे -3/2 प्लस -3/2, x के जगह पे फिर -3/2 -6 कितना हो जाएगा 2 गुणे माइनस का घात 2, सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई 9/2 दूनी 4 माइनस
3/2 माइनस 6 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 9/2 माइनस 3/2 माइनस 6। 9/2 3/2 घटेगा, कितना बचेगा 9 में से 3 घटा 6/2 माइनस 6। अब 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 6, 3 में से 6 घटेगा -3। ये भी 0 के बराबर नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो x बराबर -3/2 समीकरण का मूल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार इसको भी करते हैं। ठीक है, x बराबर 2 रखते हैं। x बराबर 2 रखने पर कितना हो जाएगा ये f2 बराबर 2 का घाते 2 माइनस 4 गुणे 2 धन 4 बराबर 0। बराबर 0 तो रखना नहीं है, लाना है। देखते हैं लाता आता है कि नहीं। 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8 धन 4। 4 और 4 प्लस प्लस है, जुड़ेगा 8 रे 8 बराबर आया 0। 0 आया। जब 0 आया तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 2 समीकरण का मूल है। समीकरण का मूल है। 0 आया मतलब है। अब x बराबर -3 रखते हैं। x बराबर -3 रखने पर f -3 बराबर कितना हो जाएगा -3 का घाते 2 -4 -3 प्लस 4। x की जगह पे -3 रखा, -3 का घाते 2, x की जगह पे -3 क्या हो जाएगा प्लस माइनस का घाते 2 प्लस हो जाएगा। 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 धन 4 सभी प्लस हैं, जुड़ जाएगा। 12 9 21 और 4 25। ये 0 के बराबर नहीं आया, और जब 0 के बराबर नहीं आया तो x बराबर -3 समीकरण का मूल नहीं है। का मूल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पहले के बाकी प्रश्नों को भी हमको बना के टेस्ट करना है कि क्या दिए गए मान समीकरण के मूल है या नहीं। यदि 0 के बराबर आते हैं ऐसे तो समीकरण के मूल हैं। यदि 0 के बराबर नहीं आते हैं जैसे ये और ये, तो वे समीकरण के मूल नहीं हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम दूसरे प्रश्न को लेते हैं। ये हमने ले लिया प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमको ये पता करना है कि ये दिए हुए हैं और इनका मूल ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न बहुत इजी हो जाते हैं। कैसे इजी हो जाते हैं कि इसको हम लिख देते हैं एक ब्रैकेट को बराबर 0 या दूसरे ब्रैकेट को बराबर 0। 4 को इधर ले गए तो कितना हो गया x बराबर 4, या 2 को इधर ले गए तो x बराबर 2। ये हो जाएंगे क्या हमारे आंसर। हमको क्या ज्ञात करना है इसमें समीकरण के मूल ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये मान मिल गए। इस प्रश्न में क्या करेंगे x -7 स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देंगे बराबर 0 हो जाएगा। अब एक कोष्टक को बराबर 0 फिर दूसरे कोष्टक को बराबर 0। अब 7 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 7, या इस 7 को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 7। दोनों मूल क्या हुए बराबर मिले। ठीक है, इस प्रश्न में x दोनों में है, कॉमन निकाल दूं। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -11 बराबर 0। अब एक ठो को बराबर 0 कर दूं या दूसरे कोष्टक को बराबर 0 कर दूं। x बराबर 0 हो गया, या 11 को उधर ले जाऊं तो x बराबर 11। आंसर हो गया। ऐसे प्रश्न बहुत इजी होते हैं। अब मैं इस प्रश्नावली के मुख्य प्रश्न पे आता हूँ। स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो गुणनखंड विधि मैं बता रहा हूँ ये आपको लाइफ के हर प्रतियोगी परीक्षा में काम आएगा। ध्यान से पढ़िएगा। चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड का कंपटीशन एग्जाम देंगे, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि हमको प्रश्नावली में कम प्रश्न दिया हुआ है तो हम कम बनाएं। हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को बना सकते हैं।
ठीक है, कैसे बनेगा यह प्रश्न देखिए। बीच के पद को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना है तो इसमें हमको जोड़ेंगे या घटाएंगे। मैंने अभी शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताया था कि हमको जोड़ना है या घटाना है। इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला इन दोनों के चिन्ह करेंगे। इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, दोनों के चिन्ह समान नहीं है। जब समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको अब घटाएंगे। फिर से, दोनों के चिन्ह समान नहीं है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, अलग अलग है। अलग अलग है तो मध्य के पद को अब हम जब तोड़ेंगे तो इसको घटाव के रूप में लिखेंगे। अब घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करें। 9 दूनी 18, घटाने पर 3, गुणा करने पर 18। थोड़ा सा जांच करते हैं, घटाना है 3 है तो क्या लिख सकते हैं, 4 ऋण 1, 4 में से 1 घटा 3। लेकिन गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 4 आएगा। हमको लाना कितना है, 18 लाना है, मतलब ये नहीं होगा। अब क्या लिखेंगे, दोनों साइड एक एक का अंक बढ़ाते जाएंगे। 4 में 1 बढ़ा दिए और 1 में 2 बढ़ा दिए, 5 दूनी 10, ये भी नहीं है। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। अब 1 बढ़ाएंगे 6, इसको 1 बढ़ाएंगे 3, 6 3 18, ये आ गया। और 6 में से 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 6 ऋण 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, 6 में से 3 घटाए 3, 6 3 18, 9 दूनी 18। क्लियर है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। 9x स्क्वायर, 6 में x का गुणा होगा माइनस 6x, माइनस और माइनस प्लस 3 का गुणा होगा 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम 2 2 का जोड़ा बना देते हैं। और जब जोड़ा बना देंगे तो कितना से भाग जाएगा, 9 और 6 में 3 का, 3 कॉमन निकाल लेते हैं। x भी दोनों में है, a भी निकाल लेते हैं। अब 3 से भाग देंगे 9 में तो 3 त्याई 9, 1 x से भाग देंगे तो 1 x बचेगा। चिन्ह क्या है, माइनस। 3 का गुणा 6 में 2 बचेगा, x निकल गया है, 2 बचा। अब इन दोनों में किसी संख्या का भाग जाएगा, 2 और 3 नहीं जाएगा, तो हम क्या लिख देते हैं, 1। क्या बचेगा, 3x माइनस 2 बराबर 0। अब 3x माइनस 2 दोनों में है तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2, फिर यहाँ का 3x और यहाँ का प्लस 1 बराबर 0। अब अलग अलग लिख देंगे जैसे यहाँ था। इतना ही से प्रश्न तो आगे हल करना था। इसको क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 बराबर 0 या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाऊंगा तो 3x बराबर 2 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा, प्लस 3 को बटे में ले जाऊंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। या यहाँ का 1 को उधर ले जाऊंगा तो इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 1, या 3 को बटे में ले जाऊं तो x बराबर माइनस 1/3। ये हो जाएंगे हमारे क्या आंसर। स्टूडेंट, हमको ध्यान से बनाना है। इसको हमको शुरुआत के क्षणों में, शुरुआत के प्रश्नों में ये रफ कार्य में करना है। धीरे धीरे जब ये हमारे हैबिट में आएगा, हमारे आदत में आएगा, तो हमारा दिमाग स्वयं चलने लगेगा कि कितना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलो, अब हमने प्रश्न नंबर 4 का अब ले लिया, तीसरा प्रश्न और 5वां प्रश्न। ठीक है, तीसरे प्रश्न में क्या करें, अब हमको बीच के पद को क्या करना है, तोड़ना है। मध्य में कौन सा संख्या है, 11। ठीक है, 11 को अब हमको जोड़ के रूप में लिखना है कि घटाव के रूप में लिखना है। इसके लिए हम क्या करें, फर्स्ट एंड लास्ट का चिन्ह देखते हैं, इसका चिन्ह देखते हैं, इसका चिन्ह देखते हैं।
दोनों में क्या है, एक समान चिन्ह है, इसमें कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसमें प्लस दिख ही रहा है, दोनों एक समान चिन्ह है, फिर हमें क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब 11 को जोड़ के रूप में लिखेंगे। जब जोड़ के रूप में लिखेंगे तो 11 को लिख क्या सकते हैं हम, 1 धन 10 लिख सकते हैं, 1 धन 10 11 हो जाएगा। लेकिन हमको उनको गुणा भी तो करना है, गुणा कितना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए 3 गुणे 10, 3 गुणे 10 मतलब 30 आना चाहिए। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं 11 को, 2 धन 9, 3 धन 8, 4 धन 7, 5 धन 6, फिर 6 धन 5 मतलब ये अब उल्टा चलने लगेगा, वही आएगा। ठीक है, अब हम इसका गुणा करके देखते हैं, इसका गुणा करेंगे आपस में, 10 गुणे 1 मतलब 10 हो जाएगा, मतलब ये होगा नहीं। 2 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 18, ये भी होगा नहीं। 3 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 3 24, ये भी होगा नहीं। 4 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 4 7 28, ये भी होगा नहीं। 5 6 30, 30 ये है, 30 आ गया, मतलब हमारा जो प्लस के रूप में लिखेंगे वो क्या होगा, 5 + 6। स्टूडेंट, हमको ये काम शुरुआत के क्षणों में, शुरुआत के प्रश्नों में करके देखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे ना, हमारा दिमाग स्वयं उस अंकों तक पहुंचने लगेगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अब हम 11 को, 5 धन 6 मतलब 3x² - 11x + 10 = 0, और 11 को क्या लिखेंगे हम, 5 + 6। ठीक है, ब्रैकेट को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² - 5 का x में गुणा हो जाएगा 5x, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -6x + 10 = 0। एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये ज्यादातर देखा है कि बच्चे जब बनाते हैं तो यहाँ पे और यहाँ के चिन्ह को गुणा करना भूल जाते हैं। अक्सर यहाँ पे जैसे प्लस है तो यहाँ भी प्लस रख देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ के चिन्ह और यहाँ के चिन्ह को गुणा करना होता है। ठीक है, और जब समान चिन्हों का गुणा होता है तब हमेशा प्लस आता है, और जब अलग अलग चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा माइनस आता है। यहाँ पे दोनों अलग है, एक माइनस है एक प्लस, तो माइनस आएगा। दोनों अगर माइनस माइनस होते मतलब एक समान तो क्या आता, प्लस आता। दोनों अगर प्लस प्लस होते तो क्या आता, प्लस आता। लेकिन अलग अलग हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब क्या करें हम, इसका 2 का जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, और 2 का जब जोड़ा बनाएंगे तो इसमें किसी का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसमें एक कॉमन निकाल देते हैं, और x तो है तो x कॉमन निकाल देते हैं। एक x निकल गया, एक x बचा, यहां से x निकल गया, क्या बचा, -5। ठीक है, इन दोनों में कितना का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, -2 कॉमन निकाल देते हैं। अब क्या बचेगा, 2 3 6, माइनस निकल गया तो प्लस बचेगा, x बचा, फिर माइनस निकला है तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, -2 5 10 = 0। अब 3x - 5, 3x - 5 दोनों में है तो 3x - 5 क्या बचेगा, x - 2 = 0। स्टूडेंट, एक और विशेष बात का जो ध्यान देना है वो ये देना है कि दोनों में ये जो कोष्टक के अंदर बचते हैं ना, वो दोनों एक समान ही होते हैं। हर स्थिति में हर समय ये दोनों समान होंगे। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो ये मान के चलिएगा कि हमने कहीं ना कहीं पे गलत किया है। अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं तो ये मान के चलिएगा कि हम कहीं ना कहीं पे गलत कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों को अलग अलग बराबर 0 में लिख देते हैं। 3x - 5 = 0 या x - 2 = 0।
इसको पहले हल कर लेते हैं। 5 उधर जाएगा तो 3x बराबर 5, 3 को बटे में ले जाएंगे तो x बराबर 5/3। एक आंसर हो गया हमारा ये। ठीक है, अब दूसरे में या 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा बराबर 2। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 5/3 या 2। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न में भी बीच में क्या है, 7 है। ठीक है, 7 को हमको क्या करना है, तोड़ना है, जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में। देखिए चिन्ह को देखिए, दोनों के चिन्ह एक समान है, प्लस के रूप में तोड़ना है। तोड़ने पे जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7, और गुणा करने पर यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 6 गुणे 2 कितना होगा, 12 होगा। तो जोड़ने पर 7, गुणा करने पर 12। दिमाग चलाइए, जल्दी चलाएंगे। क्या मिलेगा अपने को, 3 घन 4। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x² प्लस 3 प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही तो लाना था अपने को। ठीक है, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 3 का गुणा हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों का 2 का जोड़ा बना लेते हैं, 3 का भाग जाएगा इसमें, x भी है दोनों में, क्या बचा, 3 दूना 6, x निकल गया तो एक ठो x तो बचा है, प्लस यहां से 3x पूरा निकल गया, क्या बचा, 1 बचा। इन दोनों में कितना का भाग जाएगा, 2 का, क्या बचेगा, 2 दूनी 4, 2x धन 2 1 कम 2 बराबर 0। अब ये दोनों कोष्टक में बराबर हुए तो क्या बचेगा, यहां से बचा 3x, यहां से बचा प्लस 2 बराबर 0। अलग अलग कोष्टक में लिख देते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 या 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक को उधर ले जाते हैं तो 2x, एक प्लस है इधर जाएगा तो -1, या पहले इसको हल कर देते हैं, 2 बटे में जाएगा तो x बराबर -1/2। एक हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, इधर 2 को इधर ले जाएंगे, क्या होगा, 3x इक्वल टू -2। अब 3 को बटे में ले जाएंगे तो x बराबर -2/3। ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। अभी इस प्रश्न में मैंने क्या किया, ऐसा नहीं लिखा, इसमें आपको मैंने सोचो आया कि आप थोड़ा सा सोचिए। ये प्रश्न, ये विधि बहुत आसान है, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ता है, जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छे से बनेगा। ठीक है, प्रश्नावली में और भी प्रश्न है, उनको आप अब बना के ट्राई कीजिए। नहीं बनते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। यदि आपको समझ में आ गया है तो भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिए। आपके कमेंट से हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।